हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, यदि आप में से वैसे लोग हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, उनके लिए यह गुड न्यूज़ है और उनके लिए एक बेहतर ये वीडियो है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं, अर्ध सैनिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कुछ गाइडलाइंस होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो बखूबी आप जानते होंगे कि उसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना होता है, उसके लिए फिजिकल देना होता है, मेडिकल होता है, इत्यादि प्रक्रिया के तहत जो है आप सभी जो है पुलिस विभाग में या सैनिक या अर्धसैनिक विभाग में शामिल होते हैं। तो उसके तहत एक चीज़ देखा जाता है कि जब रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम देने के लिए जाते हैं जब सेंटर पे, और जो क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वह क्वेश्चन पेपर जो है दो भाषाओं में दिखाई देता है। एक या तो वो इंग्लिश में होता है और उसी इंग्लिश का जो नीचे है वह हिंदी दिया हुआ रहता है। तो जो छात्र जो एग्ज़ाम देने गए हुए रहते हैं सेंटर पे, वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में अगर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं या हिंदी के बारे में वो बढ़िया से जानते हैं, तो अपने अनुसार जिस भाषा का उनकी मजबूती होती है, जिस भाषा को बखूबी वो जानते हैं, उस भाषा के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के अलावा जो है दूसरे भाषाओं को बढ़िया से जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब किसी भाषा को अगर बढ़िया से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, तो परीक्षाओं में उसको बखूबी और ज़्यादा मात्रा में या अत्यधिक लिखते भी हैं। क्योंकि जिन भाषाओं के शब्दों का भंडार जितना ज़्यादा होगा, वह भाषा, उस भाषा की जानकारी भी अधिक होती है। यानी कि अगर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो अगर उसका कुछ वर्ड ही मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश अगर बोलना हो तो थोड़ा बहुत आप या हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनके जो शब्दों का भंडार है वो शायद आपके पास या मेरे पास नहीं होता, इसलिए ज़्यादा मात्रा में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। या जो लोग परफेक्ट होते हैं, मिस्टर परफेक्टनर बोलें या इंग्लिश स्पीकर बोलें, तो वो फटाफट फराटेदार जो है इंग्लिश बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इंग्लिश के जो शब्दों का भंडार होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उस भाषा में उनकी पकड़ मजबूत होती है और वो ये चाहते हैं कि काश अगर हमारे क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम होता तो शायद हम आसानी से एग्जाम दे पाते और एग्जाम को क्रैक कर पाते। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उसी बिंदुओं पे बात करेंगे जिस बिंदु पे हमने आपसे बात किया था या मैं बोल रहा था कि एग्जाम जो है इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में होता है। आइए, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो बातें कही गई है इसको लेकर के, इस परीक्षा को लेकर के कौन सी बातें कही गई है, इस बात को आपको भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपका संबंध इससे हो और हो सकता है कि जब इसको जाने तो अभी से ही आपके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगे। क्या है भाई? ये कह रहे कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। अभी मैंने कहा ना कि पहले 2 भाषाओं में होता था, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अब किन किन भाषाओं में होगा, कितने भाषाओं में होगा? तो 13 भाषाओं में परीक्षा होगा। ठीक है, आप इन 13 भाषाओं में से जिन भाषा को आप बखूबी बढ़िया से जानते हैं, उस भाषा को लेकर के आप और आसानी से परीक्षा दे सकते हैं और आसानी से परीक्षा को पास भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में कराने का निर्णय लिया है। मोदी जी क्या किए हैं, एक बार रिपीट करके सुनाते हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में कराने का निर्णय लिया है। अब कहें तो अगर आप एक अभ्यर्थी हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक बेहतर सूचना हो सकता है। और सही बात है, मैंने कहा कि आप हो चाहे हम हो, हमें
जितने अधिक से अधिक भाषाओं का नॉलेज होगा उतना ही हमें बातचीत करने में आसानी होती है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि विदेश जाते होंगे या गए होंगे और आपको इंग्लिश जो है बिल्कुल नहीं आती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वहाँ बातचीत करने में कितनी समस्या होती है। या आपको अभी भारत में ही आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, इत्यादि राज्य में जाएं और वहाँ का जो मूल भाषा है वो ऐसा अजीब होता है कि अगर आप नहीं जानेंगे तो शायद वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर वहाँ का जो मातृभाषा है, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है और उस क्षेत्रीय भाषा को वहाँ के लोग वहीं जानते ही हैं, हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो आप या हम अगर वहाँ जाते हैं और उस भाषा को हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ लोगों से बातचीत करने में काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए अत्यधिक भाषाओं का ज्ञान काफ़ी परफेक्ट होता है। आगे बोलता है कि यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर देख लिए कि अब 13 भाषाओं में परीक्षा होगा और यह 13 भाषाओं में परीक्षा जो है कब से होगा, क्या अगले महीने से होगा, 2 महीने बाद होगा, कब से लागू होगा, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि यह फैसला जो है 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। आगे कहता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल, असम राइफल्स में एसएसएफ, क्या बोला है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ में कांस्टेबल, असम राइफल्स में एसएसएफ, राइफलमैन व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के अलावा जिन 13 क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है उनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी भाषा शामिल है। एक बार पढ़ के सुना देते हैं वो कौन कौन सी 13 भाषाएं हैं जिनको परीक्षाओं में अब शामिल किया जाएगा। तो वो है आपका सिपाही भर्ती परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के अलावा जिन 13 क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है उनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया गया है। अब यदि आप में से कोई ऐसा साथी हैं, छात्र हैं या जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, वो अगर इन भाषाओं में से जैसे हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके और बाकी भाषाओं में से किसी को अगर बढ़िया से जानते हैं तो आपके लिए अब परीक्षा देने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप इन भाषाओं को बढ़िया से जानते हैं। और जब जिन भाषा की जानकारी अधिक होती है तो होता यह है कि जब जैसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देने में भी आसानी हो जाती है। तो आपके लिए सूचना है कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा जो क्षेत्रीय भाषा और आप जानते हैं और उन भाषाओं में से अगर ये यहाँ पे मैच कर रहा है 13 में से, तो समझिए कि आपके लिए अब परीक्षा जो है आसान होने वाली है। अतः आप बखूबी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और इस परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे।